अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया एक नई वीडियो के साथ, और इस बार आपका टॉपिक है वेक्टर्स, जो इस समय बच्चों की बहुत ज्यादा जान खाए रखा है। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, सर वेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, वेक्टर्स नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाइए। तो ठीक है, वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं। वेक्टर्स के क्वेश्चंस अगर आपने समझ लिए तो यकीन मानिए वेक्टर्स हो जाएगा। और वेक्टर्स के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेक्टर्स के बारे में, यकीन मानिए। तो वेक्टर्स के जो कुछ पार्ट मैंने आपको पहले से करवा रखे हैं, कुछ वीडियोस में बता रखे हैं, वो क्या क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी का जो पार्ट है वेक्टर्स का मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको वेक्टर्स से डर लगता है तो। और नहीं डर लगता है तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, आगे कोई वीडियो देख लीजिए। तो भाई बेसिकली अपने लोग वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स गिवन है और वो दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं या नहीं, आपको ये प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक। अब दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना कैसे हम पता कर सकते हैं? तो आपको पता है वेक्टर्स का प्रोडक्ट आप दो तरह से करते हो। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ठीक। देखो, ये डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट एज वेल। क्यों होता है? क्योंकि जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। और जो आपको यहाँ पास है जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक वेक्टर होता है। इसलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है। तो इसमें ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसकी डायरेक्शन। ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स जो भी गिवन होंगे कभी भी, अगर इनका बारे में ये पूछा जाता है कि प्रूव करिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो ध्यान रहे cos थीटा में अगर मैं थीटा को 90 पुट कर देता हूं तो cos 90 जीरो बन जाता है। और अगर cos 90 जीरो बन गया तो जीरो इंटू एनीथिंग बिकम्स व्हाट? जीरो। तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कहलाए जाएंगे तभी अगर उनका डॉट आपस में क्या है? जीरो। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो भी गिवन होते ये परपेंडिकुलर मैं तभी कह सकता हूं अगर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो। भाई इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों होगा? क्योंकि थीटा 90, ए जीरो हो नहीं सकता, बी जीरो हो नहीं सकता, तो बचा थीटा। थीटा 90 हो गया तो ऑटोमेटिकली cos 90 क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बची हुई चीज क्या है यहाँ पर? डॉट प्रोडक्ट। वो क्या होगी? जीरो होगी। कब? जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके बारे में एक मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कहता है? आई वेक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। तो यहां पर आपके पास है ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू है टू आई कैप माइनस जे कैप सपोज। ठीक है। मुझे प्रूव क्या करना है? ये दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो सिंपल भाषा में ये दोनों वेक्टर्स का डॉट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट जीरो होगा तो अंडरस्टूड है ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं क्या करूंगा? ए वेक्टर की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, दैट इज आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। ठीक। डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? टू आई कैप माइनस जे कैप। ठीक। इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? आपके परपेंडिकुलर। ठीक। तो मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू लिख दी है। ठीक है। अब इनका करता हूं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको कुछ उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है, उसको दोबारा देख लीजिए। तो आई कैप डॉट आई कैप होता है वन। उनके कोफिशिएंट्स क्या क्या है? उनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो जस्ट मिलेगा कितना? टू। आई कैप डॉट जे कैप जीरो होता है, करने की जरूरत नहीं है। फिर जे कैप डॉट आई कैप जीरो होता है, करने की जरूरत नहीं है। जे कैप डॉट जे कैप होता है वन। उनके कोफिशिएंट्स को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा? माइनस का टू, क्योंकि माइनस साइन यहाँ प्लस साइन यहाँ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है। टू इंटू वन टू बन जाता है। जे कैप डॉट जे कैप वन बन जाता है, तो क्या बचा? जस्ट टू बचा। प्लस के कैप डॉट आई कैप जीरो, के कैप डॉट जे कैप ये भी जीरो। मैंने कहा नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई वीडियो जरूर देखिएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी कि आई कैप डॉट आई कैप वन कैसे हुआ था, आई कैप डॉट जे कैप जीरो कैसे हुआ था, जे कैप डॉट के कैप जीरो कैसे हुआ था,
के कैप डॉट आई कैप जीरो कैसे हुआ था, ये सब मैंने डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अंडरस्टूड है यार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट अगर 0 है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो प्रूफ क्या करना होगा वहां पर कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट क्या है, 0। अंडरस्टूड। तो दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो मैं बेसिकली करवा के रहा हूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स के ऊपर पूछे जाने वाले सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस अपने लोग इस एक वीडियो में करेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था कि दो वेक्टर्स का डॉट 0 होगा तो वो पर्टिकुलर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कहा जाता है। प्रूव करने के लिए आ सकता है, प्रूव दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि प्रूव करिए दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस k कैप, ये आपके पास है ए वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो बी वेक्टर की वैल्यू है माइनस का 6 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस का 3 k कैप। सपोज ये आपके पास दो वेक्टर्स। अब इन दो वेक्टर्स को आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल। ये दोनों के दोनों पैरेलल कैसे हो सकते हैं, तो पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो, अगर थीटा 0 हो तो यहां पर साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स व्हाट, 0। तो इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स अगर आप उनका क्रॉस करते हो और रिजल्ट में आपको मिल जाता है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू है, आपके पास बी वेक्टर की वैल्यू है, दोनों का क्रॉस करिए और अगर आपको रिजल्ट में 0 मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो देखते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो आपने वैल्यूज पुट करी 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, क्रॉस माइनस 6 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस का 3 k कैप। ठीक, एक तरीका तो है कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका जो मैं आपको पहले ही प्रेफर कर चुका हूं, जो आपको यूज करना है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो आई कैप जे कैप और के कैप, आपने पहले तो आई कैप जे कैप और के कैप को लिख दिया। अब इनके नीचे उनके कोफिशिएंट्स, तो ए वेक्टर पहले है तो उसके कोफिशिएंट्स को पहले लिखा जाएगा। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, तो आई कैप का कोफिशिएंट है 2, जे कैप का कोफिशिएंट है -3, के कैप का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, बी वेक्टर बाद में तो उसको कोफिशिएंट्स को भी बाद में लिखा जाएगा। तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, -6 प्लस का 9 और प्लस का 3। तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है यहां तक, है ना। अब मुझे निकालना है, पहले तो क्रॉस करना है, तो आई कैप को पहले सॉल्व करूंगा। तो आई कैप को सॉल्व करने का तरीका, तो -3 इंटू +3 बिकम्स -9। ठीक, फिर क्या करते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को इसमें से माइनस करते हैं, तो -9 पहले लिख दिया। 9 इंटू -1 -9, तो वो -9 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, वो बाद में दिखा दूंगा। जे कैप, अब ये जे कैप का साइन यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, माइनस का, बता रखा है पिछली वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। माइनस का जे कैप, ये जे कैप के लिए कोफिशिएंट्स कौन कौन से, तो जे कैप को आपने अलग कर देना है, तो इसके नीचे ये वाले टर्म्स नहीं आएंगे और ये वाला नहीं आएंगे, तो बचा क्या, बचा 2 इंटू 3 बिकम्स 6 प्लस प्लस, तो प्लस का रह जाएगा, माइनस इसके प्रोडक्ट को इसमें से माइनस कर देना है, तो -6 इंटू -1 बिकम्स प्लस का 6, तो 6 - 6 ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आती है बात के कैप की, तो के कैप कौन सा, प्लस का साइन, क्यों आया प्लस का साइन, बता रखा है भाई। ठीक है, अब ये के कैप, ये के कैप, तो ये चारों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस का आएगा, क्यों, ये प्लस ये भी प्लस, फिर करना है इसके प्रोडक्ट को उसमें से माइनस, तो -3 इंटू -6 माइनस का प्लस का 18, तो यहाँ आ जाता है जस्ट 18। तो ये भी आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या मिली, 0। तो हेंस व्हाट, हेंस दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है।
तो भाई तीसरा टाइप का जो वेक्टर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा है? दो पर्टिकुलर वेक्टर्स अगर गिवन है तो उनके विद रिस्पेक्ट आपको तीसरा ऐसा वेक्टर पता करना है जो उन दोनों के विद रिस्पेक्ट क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे सपोज कुछ भी गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, कुछ भी गिवन है, ठीक। आपको एक तीसरा सी वेक्टर पता करना है, आपको कोई वेक्टर सी वेक्टर पता करना है जो इन दोनों के विद रिस्पेक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब सी वेक्टर ए के विद रिस्पेक्ट भी परपेंडिकुलर हो और बी के विद रिस्पेक्ट भी परपेंडिकुलर हो। कंडीशन में ये कंपलसरी नहीं है ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, ये जरूरी नहीं। ए और बी सपोज किसी एंगल पर है, ठीक। तो तीसरा वेक्टर तो तीसरा वेक्टर सपोज ये हो गया, तो ये क्या हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो सपोज ये सी वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, तो ये सी वेक्टर इसके विद रिस्पेक्ट भी परपेंडिकुलर, इसके विद रिस्पेक्ट भी परपेंडिकुलर, ठीक। बट ए और बी आपस में जरूरी नहीं है क्या हो, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस केस में आपको क्या करना है, तो एक छोटी सी ट्रिक जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है, क्या है वो, आई कैप क्रॉस जे कैप का आपको फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता है तो वीडियो फिर से मैं बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में पड़ा लिंक, देखिए जरा एक बार। इनके प्रॉपर्टीज आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप। अब ये के कैप इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे आया ये रिजल्ट, इन दोनों का क्रॉस करके आया। तो इसका मतलब दो पर्टिकुलर वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस करता हूं तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो कैसा होगा, वो उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, अगर मुझे सी वेक्टर चाहिए तो मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या कर दूं, क्रॉस कर दूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली सी वेक्टर ही मिलेगा और वो सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। अब वो दो गिवन वेक्टर्स कौन कौन से मान लिया जाए, टू आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस थ्री के कैप, अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ। फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप सपोज, ठीक। अब ये दो वेक्टर्स गिवन है, इन दो वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट आपको सी वेक्टर पता करना है। ये सी वेक्टर के विद रिस्पेक्ट आपको क्या शो करना है कि ये वेक्टर इन दोनों के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं क्रॉस करता हूं तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे भाई। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2 -6 -3, बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स 4 3 -1। अब सॉल्व करेंगे तो पहले आई कैप को सॉल्व करेंगे तो -6 इंटू -1 बिकम्स प्लस का 6, माइनस का साइन 3 इंटू -3 बिकम्स माइनस का 9, माइनस 9 और ये माइनस पर प्लस का 9, ठीक। फिर आ गया जे कैप, जे कैप के लिए क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और जे कैप के नीचे वाले टर्म्स को अगर इग्नोर कर दो, बाकी के टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -1 माइनस का 2, ठीक। थ्रू -3 इंटू +4 माइनस का 12 और करते क्या है माइनस का साइन, तो प्लस का 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये माइनस का 2। फिर आती है बात इसकी के कैप की, तो प्लस का के कैप, प्लस का के कैप। और के कैप के लिए क्या करना होता है, उसके नीचे के टर्म्स को इग्नोर करके बाकी चार टर्म्स को ले लीजिए, इनका क्रॉस कर दीजिए। 2 इंटू 3 प्लस का 6, ठीक है, माइनस का साइन -6 इंटू 4 -24 बिकम्स प्लस, तो ये क्या है प्लस का 24। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 6 + 9 15 आई कैप, -2 + 12 माइनस का 10 जे कैप और प्लस का के कैप और साथ में क्या 30, तो प्लस का 30 के कैप। तो ये सी वेक्टर जो निकल के आया ये क्या था, ए और बी के दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, ठीक। तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर है। अब अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाता है चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is in the direction of the resultant of these two given vectors। आपको इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका यूनिट वेक्टर पता करना है। ये दो वेक्टर्स गिवन है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर पता करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करोगे, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करोगे, तो इन सच केस। अब भाई सपोज दो वेलोसिटीज गिवन थी, एक थी 30 मीटर पर सेकंड v2 इज इक्वल टू, एक थी 60 मीटर पर सेकंड। दो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स की थी और एक्ट हो रही थी आपस में कितने 30 डिग्री के एंगल पर। दो व्हीकल्स
उन दोनों व्हीकल्स के आपस में वेलोसिटीज गिवन है कितनी कितनी 30 या 60, उन दोनों के बीच का एंगल लग रहा है 30 डिग्रीज। अब उन्होंने कहा है इन दोनों वेलोसिटीज का सम बताइए कितना है, इन दोनों या वेलोसिटीज की रिजल्टेंट बताइए कितनी है। तो क्या मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और उनके बीच में अगर कोई डायरेक्शन गिवन है दैट इज 30 डिग्रीज, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लगाना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ यहाँ पर लगेगा, तो आपको वहां पर v1 v2 लगाना है और एंगल थीटा लगाना है। वेक्टर्स को डायरेक्टली तभी ऐड करा जाता है जब वो वेक्टर के ही फॉर्म में गिवन हो, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में गिवन हो। अब जब क्वेश्चन आया आता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ इस फॉर्म में गिवन है, उनका रिजल्टेंट निकालिए, तो वहां पर ट्रायंगल लॉ नहीं लगाना है, वहां डायरेक्टली आप उन क्या कर सकते हो, उन दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये समझिए, यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्शन गिवन है, मतलब एंगल, तो वहां पर आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, वहां पर लगाना पड़ेगा आपको ट्रायंगल। बट अगर दो वेक्टर्स वेक्टर के ही फॉर्म में गिवन है, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, और पूछा गया उनका रिजल्टेंट निकालिए, तो वहां पर आप डायरेक्टली उन दोनों वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आर वेक्टर की वैल्यू डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप ऐड कर दोगे तो आपको आर वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर किसका निकालना है, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप ऐड कर दो डायरेक्टली, तो ऐड करने पर क्या मिलता है, 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप हो जाता है 6 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप माइनस का 3 जे कैप, माइनस का 3 के कैप माइनस का के कैप बन जाता है माइनस का 4 के कैप। तो ये तो आगे भी आर वेक्टर की वैल्यू निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर। तो भाई एक पर्टिकुलर वेक्टर में एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन बताता है वो होता है उसका यूनिट वेक्टर। तो भाई आपको यूनिट वेक्टर पता करना है, तो किसका पता करना है, उस रिजल्टेंट का पता करना है। तो आर कैप विल बी इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक। अभी आर की वैल्यू पता चल जाए तभी तो आप निकाल पाओगे आर कैप, क्योंकि आर वेक्टर तो आपने निकाला ही हुआ है। आर की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो सपोज आपके पास कोई आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में या प्लस जेड के कैप के फॉर्म में, आपको अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है दैट इज आर निकालना है, तो आपके पास सिंपल जो फॉर्मूला है पहले से है, अभी एकदम से नहीं बता रहा हूं, वो क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू को आप नीचे पुट कर दोगे, आर वेक्टर पहले से गिवन है तो आप आर कैप निकाल सकते हो। तो वो आर कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आर कैप आर वेक्टर आपके पास कितना है, 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप डिवाइडेड बाय आर। आर क्या होगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस जेड की जगह माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया अंडर रूट में उसका मैग्नीट्यूड। इसको कंप्लीटली सॉल्व करो और दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाती है उसकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू। 4 टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन टू नाउ फिफ्थ क्वेश्चन आई गेस, है ना, पांचवा क्वेश्चन, पांचवें टाइप का क्वेश्चन। सपोज दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कह दिया जाए ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम बनाते हैं, उस पैरेललोग्राम का एरिया पता कर दीजिए। तो ठीक, मान लिया कुछ भी ये वेक्टर्स हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और बी वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप माइनस का जी कैप। ये दो पर्टिकुलर ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। उस पैरेललोग्राम का क्या पता करना है, एरिया पता करना है। तो आपको सिंपली एक प्रॉपर्टी जो याद करनी है वो क्या है, आपको इन दोनों वेक्टर्स का पहले तो क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक। क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा। उस सी वेक्टर का क्या पता कर लो, मैग्नीट्यूड पता कर लो। वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, उन दो पर्टिकुलर वेक्टर से बनने वाला पैरेललोग्राम, उसका एरिया बताएगा वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये याद करना है, ठीक है। तो अब तरीका बड़ा आसान, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे कैसे, मैट्रिक्स मेथड से। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद आ गया ना, मैंने क्या बोला, दो वेक्टर्स का क्रॉस करेंगे सी वेक्टर मिलेगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस करने जा रहा हूं मैं, तो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक, 1 1 -2 1 1 -2
2 - 1 0, 2 - 1 0। अगर के कैप नहीं गिवन है और दोनों में नहीं गिवन होता, ऊपर भी अगर नहीं गिवन होता तो भी के कैप लिखना जरूर है और दोनों में 0 0 पुट कर देना है, वरना मैट्रिक्स मेथड आपका गलत हो जाएगा, डेड एंड श्योर। ठीक है, अब आई कैप यहां पर आपने लगाया, अब करना क्या है, 1 × 0 बिकम 0, माइनस का साइन, -2 × -1 बिकम्स प्लस का 2। ठीक, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप क्यों आया, फिर से वही सेम चीज बार बार रिपीट करूंगा मैं। जे कैप, अब जे कैप के लिए ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, 1 × 0 0, माइनस का साइन, -2 × 2 माइनस का 4 बिकम्स प्लस का 4। ठीक, अब बारी आई के कैप की, तो के कैप प्लस का, तो 1 × -1 माइनस का 1, माइनस का साइन, 1 × 2 2। ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि आपके पास एक सी वेक्टर के फॉर्म में है, उसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। ये आपके पास एक सी वेक्टर की वैल्यू आई। इस सी वेक्टर से आप उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता कर सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस का 2 का होल स्क्वायर, माइनस का, सॉरी प्लस, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 16 + 9 तो 25, और इधर 4 तो कितना आएगा, रूट में 29। अब भाई कुछ यूनिट्स अगर क्वेश्चन में गिवन होते कि टेक पर्टिकुलर यूनिट्स, मीटर सेंटीमीटर, तो ठीक, वरना आपने यूनिट क्या लिखना है इसका, यूनिट स्क्वायर, बस ऐसे डाल देना है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट्स लिखना जरूर है, किस में होगा तो कुछ भी इसका यूनिट हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, और उस मीटर का स्क्वायर होगा या उस सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दो पर्टिकुलर वेक्टर्स अगर गिवन हो, उन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का आपने निकाल लेना है मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ठीक, अब बारी है छठे क्वेश्चन की, सिक्स क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है अपने लोगों ने, इन दोनों वेक्टर्स की वजह से ट्रायंगल भी तो बन सकता है। अगर ये दो पर्टिकुलर साइड्स एडजेसेंट थी तो इन्होंने बना दिया क्या, पैरेललोग्राम, समथिंग कुछ इस तरह से। अब अगर इन दोनों वेक्टर से आपको ट्रायंगल बनाना होता तो ठीक, एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर, एक हो गया ये बी वेक्टर, तो इन दोनों की वजह से क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, सेम वही प्रोसीजर है, सिंपली क्या कर देना है, हाफ कर देना है। भाई यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करोगे तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, तो एक जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया इसी के बराबर है। तो पैरेललोग्राम का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो उसको अगर मैं हाफ कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो एरिया किसको बिलोंग करता होगा, उस दो पर्टिकुलर एडजेसेंट साइड्स के से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स टाइप का आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या है, ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें दो वेक्टर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप। इसमें ये दोनों के दोनों वेक्टर्स आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो आपको इसमें अननोन क्वांटिटी ए की वैल्यू पता करनी है, ए कितना होगा। ठीक, तो भाई अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब अगर 0 होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो मिसिंग क्वांटिटी ए है वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो पहले तो ए की वैल्यू लिखो, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। ठीक है, डॉट बी वेक्टर कितना होगा, आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हो गई आपके पास बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, डॉट करना है, ये गिवन है पहले से कि ये 0 है, ये पहले से गिवन है। आई कैप डॉट आई कैप 1, कोफिशिएंट 3 × 1, ये भी 3 प्लस जे कैप डॉट जे कैप 1, 3 × ए प्लस का 3 ए अननोन है, पता नहीं हमें। के कैप डॉट के कैप कितना, के कैप डॉट के कैप कितना आपके पास 1। ठीक है, प्लस का साइन, तो 9 × 3 27 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 3a प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो 3a इज इक्वल टू माइनस का 30, तो a की वैल्यू माइनस का 10। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन को फुलफिल करना है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप चाहते हो कि ये आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो,
और इस डॉट की कंडीशन को फुलफिल करें तो उसके लिए ए की वैल्यू को क्या पुट करना होगा, माइनस का 10 पुट करना होगा, तभी ये दोनों वेक्टर्स को क्या कह सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर कह सकता हूं। ठीक है, अब सपोज अगर मुझे इन्हीं दो वेक्टर्स का यूज करते हुए एक लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है वो सुन लीजिए। सपोज कहा जाता है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर बोलो तो फाइंड अ सी वेक्टर whose magnitude is equal to b vector, whose magnitude is equal to b vector, magnitude किसके बराबर है भाई, b के बराबर, and is in the direction of, और कहा जाए वो किस डायरेक्शन में है, a की डायरेक्शन में है, ए भी पता है बट ए का वेक्टर पता है, बी भी पता है बी का वेक्टर पता है, आपको पता करना है तीसरा वेक्टर जो कि सी वेक्टर है। ठीक, तो सी वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और जो किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। तो सिंपली सी वेक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट डायरेक्शन ऑफ डॉट नहीं, डायरेक्शन ऑफ ए, दैट इज ए कैप। तो बी वेक्टर से बी पता करो, ए वेक्टर से ए कैप पता करो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, सी वेक्टर मिल जाएगा। तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, बी वेक्टर कह रहा हूँ, बी क्या, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, अब ए कितना आ चुका था, ए आ चुका था -10, तो -10 का यूज कर लूंगा मैं, -10 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 100 प्लस 9 बिकम्स 110, ये आ गई बी के मैग्नीट्यूड की बात। अब मुझे ए कैप पता करना है तो पहले ए का मैग्नीट्यूड पता करना पड़ेगा ताकि ए कैप निकाल पाऊँ। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 9 18, 18 प्लस 81 कितना 99, तो अंडर रूट ऑफ 99 आ गई। अब यहाँ से ए से मुझे ए कैप निकालना है तो ए कैप की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन ए, तो दैट इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, अंडर रूट ऑफ 99। ये ए कैप आ गया, इसको पुट करना है यहाँ पर, ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया, इसको पुट करना है यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी के साथ वेक्टर्स के पूछे जाने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, एटलीस्ट हर टाइप के 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा कि क्या करना है किस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आप करके ही देखोगे। थैंक यू सो मच।